एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ अ कंज्यूमर। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। सो देखते हैं कंज्यूमर होता कौन है। अ कंज्यूमर इज़ जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन हु यूजेस अ कंज्यूम्स द गुड्स और अवेल्स एनी सर्विसेज। कोई भी इंसान जो किसी भी टाइप के गुड्स को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, चाहे किसी सर्विस को यूज़ करता है, वो कंज्यूमर है। हम सभी कंज्यूमर्स हैं क्योंकि हम सभी कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे वो पेन हो, चाहे कोई खाने की चीज़ हो, चाहे हमने कभी कोई सोफ़ा सेट ख़रीदा हो, कुछ भी ख़रीदा हो आज तक, उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, तो हम क्या हुए, कंज्यूमर हो गए। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कहता है कि यहाँ पे कंज्यूमर कौन है। अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बायज एनी गुड्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन। कंज्यूमर कौन है? कोई भी इंसान जो खरीदता है कोई भी टाइप के गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी फ्री में नहीं आपको कोई दे रहा है या फिर आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप उस चीज़ को खरीद रहे हो, ठीक है, चाहे पैसे देकर चाहे और कोई भी चीज़ बदले में देकर खरीद रहे हो। विच हैज़ बीन पेड और प्रॉमिस्ड, चाहे आपने उसके बदले पेड यानी पेमेंट किया हो, कैश दिया हो, या प्रॉमिस्ड का मतलब है कि आपने ऐसे बोला हो कि मैं फ्यूचर में कभी पैसे दे दूँगा 15-20 दिन बाद, या पार्टली आधा पैसा दे दिया हो, या कुछ जो है आपने बोला हो कि बाद में दे दूंगा। कभी कभी हम करते हैं ना, आधे पैसे हम दे देते हैं, बाकी बाद में देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में देते हैं। और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, या फिर हमने कभी डेफर्ड पेमेंट की हो, यानी डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है फ्यूचर में पेमेंट करना। जैसे कि होता है ना, हम किसी से भी सामान खरीद लेते हैं, आसपास के लाला वाला की दुकान होती है, बोलते इकट्ठा बिल बना देंगे, बाद में दे देंगे पैसे। इट इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज इफ़ सच यूज़ इज़ मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। और कौन आता है इसके अंदर? वो यूज़र, यानी यूज़ करने वाले गुड्स या सर्विसेज यूज़ करने वाले वो लोग जिन्होंने गुड्स यूज़ करे हैं, खुद ख़रीदे हैं, लेकिन अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी बायर ने, जिसने ख़रीदे हैं, उसकी मर्ज़ी से हम यूज़ करें। जैसे कि आपके पापा घर में फ़ोन लाए तो सब लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आपके पापा फ्रूट्स खरीद के लेके आए, सब लोग उनकी मर्ज़ी से फ्रूट्स खा रहे हैं, ऐसा जैसे चोरी डकैती करके नहीं, ठीक है। तो बायर की मर्ज़ी है और तब आप प्रोडक्ट कोई उसका दूसरे का यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कंज्यूमर होता है। यहाँ आप खुद नहीं खरीद रहे हैं, खरीद बायर रहा है, लेकिन आप प्रोडक्ट उसकी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं। इट अप्लाइज़ टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। कैसे भी गुड्स खरीदे हो, चाहे ऑनलाइन तरीके से चाहे ऑफलाइन तरीके से। ऑनलाइन जैसे होता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह से। ऑफलाइन होता है हम जैसे मार्केट में जाके शॉपिंग करते हैं। तो क्या, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीन से ख़रीदा हो, टेली शॉपिंग से ख़रीदा हो, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, कैसे भी कुछ ख़रीदा हो, ठीक है, बायर ने ख़रीदा होना चाहिए और आपने यूज़ करा होना चाहिए। हाउएवर एनी पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स और अवेल सर्विसेज फॉर रीसेल। एक बात लिखिए, देखो यहाँ पे, कोई भी पर्सन को गुड्स मिले हैं, सर्विसेज मिले हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको रीसेल कर रहा है। जैसे दुकानदार होते हैं ना, होलसेलर से ख़रीद के लाए और उन्होंने हम लोगों को वो चीज़ बेच दी, या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। वो कमर्शियल पर्पस यानी खुद यूज़ नहीं करना, कहीं पे अपने बिजनेस में या कहीं पे भी उसको यूज़ करना, तो वो चीज़ कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस चीज़ को बेचकर आगे पैसा कमा रहे हैं। उसका कंज्यूमर कोई और होगा, ठीक है, तो उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा कंज्यूमर। वो इस एक्ट 2019 के बिल्कुल बाहर होगा, क्योंकि वो खुद यूज़ नहीं कर रहा है गुड्स, बल्कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहा है। इसके बाद वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।